Good morning, students. Today we will start new chapter, lesson number 3, management and business environment. See, मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. बिजनेस एनवायरनमेंट दो वर्ड से मिलके बने, दैट इज़ बिजनेस और एनवायरनमेंट. अब आप लोगों को पता ही है बिजनेस का मतलब क्या होता है ना. बिजनेस सिंपली मीन्स स्टेट ऑफ बीइंग बिजी बट विद द एम ऑफ प्रॉफिट अर्निंग. मतलब हम बिजी तो रहते हैं लेकिन उसका एम क्या रहता है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट अर्निंग और साथ ही साथ में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, कंप्लीट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना और बाइंग एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट मतलब क्या होता है. एनवायरनमेंट लिटरली मीन्स द सराउंडिंग, एक्सटर्नल एजेंट्स, इन्फ्लुएंस और सर्कमस्टेंसेस अंडर विच सम और समथिंग एग्जिस्ट. हम देखो बिजनेस कर रहे हैं लेकिन उसका एनवायरनमेंट भी ज़रूरी होता है. ठीक है, कि वो कैसे एनवायरनमेंट में है, कैसे सराउंडिंग में है. ठीक है. देन मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. After discussing the concepts of business and environment, we will explain the concept of business environment. अभी हमने business और environment को समझ लिया, अब हमें उसको साथ में जानना है कि business environment होता क्या है. ठीक है. Business and its environment are closely interrelated and mutually interdependent. Business और environment दोनों एक दूसरे से related है और एक दूसरे के ऊपर ही चलते हैं. Business के बिना environment नहीं चलेगा, environment के बिना business नहीं चलेगा. ठीक है. These forces includes customer, creditor, competitor, supplier, government, socio-culture organizations, political parties, internal organization, etc. और ये सब चीज़ में क्या क्या आते हैं. कस्टमर्स, क्रेडिटर्स, ठीक है, खरीदार, कॉम्पिटिटर्स. मतलब अब देखो बिजनेस है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर हमने क्लॉथ का बिजनेस कर रहा है तो और कोई मार्केट में कपड़े की दुकान ही नहीं होगी या मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, फैक्ट्री नहीं होगी, तो वही होते हैं कॉम्पिटिटर्स. ठीक है. अब डेफिनेशन देखो, अलग अलग ऑथर्स ने, अलग अलग एक्सपर्ट ने अपनी अपनी डेफिनेशंस दिया है. आप लोग डेफिनेशंस वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे. इवन तक डेफिनेशन का इज द भी एक्सचेंज नहीं होना चाहिए. नाउ आवर सेकेंड टॉपिक इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. बिजनेस एनवायरनमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है. जैसे मार्केट कंडीशन एंड सिचुएशन. अ बिजनेस मस्ट नो द स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट एंड चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द मार्केट. बिजनेस को जो मार्केट में चल रहा है और क्या चीज़ बदल रही है वो जाना ज़रूरी है. उसमें बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प करता है. ठीक है. बेटर परफॉर्मेंस. और जो भी बिजनेस है वो एनवायरनमेंट को देखते हुए अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको अच्छा करता है. टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशंस. आपको मैं हर चैप्टर में बोलती हूँ कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज बढ़ती है वैसे वैसे हमें अपना वे ऑफ प्रोडक्शन भी चेंज करना पड़ता है. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. बिजनेस एनवायरनमेंट रहता है तो हम उससे उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है उसको सही तरीके से यूज़ करना ताकि कुछ भी रिसोर्सेज वेस्ट ना हो. ठीक है. Fifth, survival and growth. A detailed study of business environment is essential for the survival and of growth and business enterprises. हमको किसी भी बिजनेस की उसकी पूरी डिटेल स्टडी ज़रूरी होती है. क्यों ज़रूरी होती है. उसकी ग्रोथ कैसे हम बिजनेस आगे बढ़ा सकते हैं उसके लिए. ठीक है. नंबर 6, रेपुटेशन ऑफ द कंपनी. कंपनी की रेपुटेशन भी सबसे ज़्यादा मायने रखती है बिजनेस में. ठीक है. जैसे अगर एक शॉप का नाम अगर बदनाम हो जाता है तो हम फिर क्या बोलते हैं उस शॉप पे नहीं जाते हैं ना. अगर उसकी रेपुटेशन ख़राब हो गई है, उसके कपड़े कुछ ख़राब निकल जाते हैं, कुछ भी सामान तो हम बोलते हैं ना कि वो दुकान अच्छी नहीं. हम दूसरों को भी बोलते हैं कि उस दुकान पे मत जाना, वो महंगा देता है या वो अच्छा है. इसलिए रेपुटेशन जो है वो सबसे ज़रूरी होती है. हेल्पफुल इन प्लानिंग. हमें अपनी प्लान करने के लिए बिजनेस और एनवायरनमेंट बहुत हेल्पफुल होता है. हेल्प टू एनालिसिस एक्सटर्नल फैक्टर्स. मतलब बाहर क्या चल रहा है उसको भी जानने के लिए बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है. ठीक है. नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. देखो बिजनेस एनवायरनमेंट दो कैटेगरी में क्लासीफाइड है, दैट इज़ इंटरनल एंड एक्सटर्नल. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या होता है. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट रिफर्स टू एक्सटर्नल एस्पेक्ट ऑफ द सराउंडिंग ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइजेस विच इज़ इन्फ्लुएंस ऑन द फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस. मतलब बिजनेस के जो बाहर के फैक्टर वो कैसे बिजनेस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. एक्सटर्नल फैक्टर आर दोज ओवर विच द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ नो कंट्रोल सच एज सोशल एंड पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर, economic environment, technology changes, competitive environment, physical environment, etc. वो environment external factors वो factors होते हैं जिसमें बिजनेस का कोई भी रोल और कंट्रोल नहीं होता. और वो सब क्या क्या होते हैं.
सोशल और पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, कॉम्पिटिटिव मार्केट, ये सब चीज़ होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर। और इंटरनल फैक्टर्स क्या होते हैं? इंटरनल फैक्टर्स वो फैक्टर होते हैं जिसमें बिजनेस का कंट्रोल होता है, ठीक है। और इंटरनल एनवायरनमेंट रिफर्स टू द एनवायरनमेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अपने ऑर्गेनाइजेशन में कैसा एनवायरनमेंट है वो चीज़। और इंटरनल फैक्टर में बिजनेस का पूरा कंट्रोल होता है, ठीक है। इन द इंटरनल एनवायरनमेंट चेंजेस टेक प्लेस स्पीडली, और इंटरनल एनवायरनमेंट में जो चेंज है वो बहुत स्पीडली होता है। जैसे पॉलिसी, रूल्स एंड प्लान्स ऑफ बिजनेस, जब मन चाहे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी, अपनी पॉलिसी, रूल्स, प्लान्स चेंज कर सकता है। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस वाले, मतलब हम किस एम और ऑब्जेक्टिव से बनाए हैं, लेकिन अगर बिजनेस में कुछ चीज़ ऊपर नीचे हो रही है तो जो बिजनेस ऑर्गेनाइजर है वो अपना एम भी चेंज कर सकता है। प्रोडक्शन पैटर्न ऑफ बिजनेस, बिजनेस को मतलब प्रोडक्शन पैटर्न कैसा है, किस तरीके से बनाना है वो भी चेंज हो सकता है। सोर्सेज एंड रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस, लेबर पॉलिसी ऑफ बिजनेस एक्सेट्रा, वो सब चीज़ चेंज कर सकता है, ठीक है। These are the internal factor of the business which affect the business directly while it is under the control of the owner of business. ये किसके अंडर रहता है? owner of the business. Hence change can be made according to our own will but external environment is not under the control of the owner of business. वो अपनी मर्जी के हिसाब से environment जो internal environment है business owner change कर सकता है but external में उसका कोई भी रोल नहीं होता है, ठीक है। अब देखो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज़ द रियल एनवायरनमेंट, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो एकदम रियल एनवायरनमेंट है, उसी से बिजनेस अफेक्ट होता है। द ग्रोथ, स्टेबिलिटी एंड डिक्लाइन ऑफ बिजनेस डिपेंड अपॉन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। बिजनेस का कैसे ग्रोथ है, कैसे स्टेबिलिटी है, मतलब कैसे अगर नीचे तो नहीं जा रहे, वो सब किस चीज़ पे डिपेंड होता है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे, ठीक है। सो ऑल द प्लान्स एंड पॉलिसीज आर मेड बाय द मैनेजर एंड ओनर्स ऑफ बिजनेस आफ्टर कंसिडरिंग द फैक्टर ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जब हम पहले बाहर के एनवायरनमेंट को जान लेते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को, उसके बाद ही प्लान और पॉलिसी बनाई जाती है मैनेजर एंड ओनर ऑफ बिजनेस, ठीक। द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस इज ऑफ टू टाइप। अब देखो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बिजनेस भी दो टाइप का होता है, दैट इज इकोनॉमिक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और नॉन इकोनॉमिक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है। तो पहले इकोनॉमिक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ माइक्रो लेवल फैक्टर, देखो माइक्रो मतलब बड़ा, ठीक है, माइक्रो लेवल फैक्टर रिलेटेड टू द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ दैट हैव एन इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और ये क्या क्या इंक्लूड्स करता है? स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर, ट्रेड पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, the position of the balance of trade and balance payment and several other condition in economy, ठीक है। in short economic environment includes all those elements that influence the economic activity। और आप लोगों को पता है ना इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती है? जिसमें प्रॉफिट अर्निंग मोटो रहता है, ठीक है। नाउ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अब इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है? रिलेटेड विद इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये हमेशा इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड रहता है। रिलेटेड विद एनवायरनमेंट, ये एनवायरनमेंट इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, मतलब उस फैक्टर को लेके चलता है। एडमिनिस्ट्रेशन बाय गवर्नमेंट और इकोनॉमिक एक्टिविटी, देखो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इज एडमिनिस्ट्रेटेड एंड डायरेक्टेड बाय गवर्नमेंट। ये किसके थ्रू होता है? गवर्नमेंट के थ्रू होता है। रिलेटेड विद कॉमन पीपल, हर एक लोगों से ये रिलेट रहता है। एवेबिलिटी ऑफ कैपिटल, मतलब पैसे की भी ज़रूरत जो होती है वो भी प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। देन फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अब देखो फैक्टर्स क्या होते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इज डायनामिक इन नेचर, दैट इज इट चेंज फ्रिक्वेंटली, मतलब ये कभी भी चेंज हो सकता है, ठीक है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इज अफेक्टेड बाय बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर। ये जो गूगल मीट लेते हैं उसकी रिकॉर्डिंग हो सकती है ना? हाँ सर, जो हम गूगल मीट ले रहे हैं उसकी रिकॉर्डिंग हो सकती है? हाँ, स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन कर दो। स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके आप उसमें पोस्ट कर सकते हो। कल को कोई बोलेगा कि मेरे को लेसन सही से आता है, हाँ कर सकते हैं ना? तो वैसे ही करेंगे। हमने पढ़ा दिया कि इसका प्रूफ भी तो है। ये तो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो वेबसाइट पे पोस्ट करूँगी। नहीं, बाकी जो भी गूगल मीट लेते हैं उसको ऐसे कर रहे हैं जैसे मैं करता हूँ। ठीक है। एक मिनट रुकिए, पॉज करें। आपको ऐसा नहीं, आप वीडियो करके पढ़ाएं। तो फिर आप अपना पोस्ट जाइए, बैठ और एक करके लाइए। अच्छा नहीं पढ़ाएं।
ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज, अब देखो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है, लाइक लैंड, फॉरेस्ट, एयर, वाटर, सॉइल एक्सेट्रा, ये सब आते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं, एफिशिएंसी एंड इनएफिशिएंसी ऑफ पर्सन एंड लिटरेसी इलिटरेसी ऑफ पर्सन ऑल्सो अफेक्ट द ह्यूमन एनवायरनमेंट। सोशल कंडीशन की कैसे सोशल कंडीशन है, कस्टमर कैसे हैं, ट्रेडिशन कैसा है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मतलब डेमोक्रेटिक, सोशलिस्टिक, कैपिटल पैसे हैं कि नहीं। एजुकेशन सिस्टम जो है वो भी बहुत इफेक्ट करता है, ठीक है। साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, फॉरेन पॉलिसी, देखिए बिजनेस एनवायरनमेंट में फॉरेन पॉलिसी का भी बहुत बड़ा रोल होता है। पॉपुलेशन, इंक्रीज इन पॉपुलेशन जो हमारी होती है वो भी अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ बढ़ती है, ठीक है। कैपिटल एंड मनी मार्केट, मनी एंड कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर डेवलपमेंट, these are the important components of economic environment, ठीक है। Now our next topic is non-economic external factor. Non-economic external factors क्या होते हैं, the factors or components which are not related with money and they develop external situations of business are called non-economic environment. देखिए non-economic जो पैसे से related नहीं होते, ठीक है। ये क्या क्या होते हैं, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट और टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट, ठीक है। फिजिकल एनवायरनमेंट एंड कल्चरल एनवायरनमेंट। नाउ वन बाय वन वी विल रीड ऑल दिस एनवायरनमेंट। फर्स्ट इज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या होता है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज एंड थिंकिंग ऑल्सो इफेक्ट द बिजनेस as we know that capitalism and socialism and mixed economy are three form of government, ठीक है। आपको पता है ना, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और मिक्स इकोनॉमी ये तीनों फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है। और जो इन कैपिटलिज्म क्या होता है, मोर इम्पोर्टेंस इज अटैच टू प्राइवेट ओनरशिप। कैपिटलिज्म इकोनॉमी में ओनर ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। सो द बिजनेस ग्लोरिश, ठीक। उसमें क्या क्या देखिए, पॉलिटिकल कंडीशंस कब कब होती है, आइडियोलॉजी ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। थ्री फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट जो है वो बढ़ता है। पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट्स की पॉलिसी गेन होती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहती है, फॉरेन पॉलिसी, नेशनल सिक्योरिटी और कॉन्स्टिट्यूशन